मैनुअल मैपिंग मीन्स हम खुद से अपना कोड इसमें लिखें, फॉर ईच लूप को यूज करें और फिर वन बाय वन ऑब्जेक्ट को इसमें ऐड करवाते जाएं। ऑटो मैपिंग से क्या मुराद है कि हम किसी लाइब्रेरी को यूज कर लें, किसी पैकेज को इंस्टॉल कर लें, उस पैकेज के थ्रू इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर लें। अगर मैं लेट से मैनुअल मैपिंग को यूज करता हूं तो मेरे क्या ड्रॉबैक्स होंगे। मैं यहाँ पे फॉर ईच को यूज कर लेता हूँ, इस लिस्ट में से मैं डाटा गेट करूंगा और यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ब्रांड मास्टर VM obj डॉट ऐड और इसमें वन बाय वन मैं आइटम्स को ऐड करवाता जाऊंगा। अब यहाँ से ब्रांड आईडी, फिर इसके बाद सेकंड मुझे क्या ऐड करवाना है, ब्रांड आईडी इज इक्वल टू आइटम डॉट ब्रांड आईडी, फिर इसके बाद नेक्स्ट बी नेम इज इक्वल टू आइटम डॉट बी नेम। अब इसके ड्रॉबैक मेरे पास मेन क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर मैं इन मॉडल्स में कोई एक न्यू ऑब्जेक्ट को ऐड करवाता हूँ, कोई एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड करवाता हूँ, तो मुझे हर एक फंक्शन में आने के बाद अपनी मैनुअल मैपिंग को अपडेट करना पड़ेगा। अगर मैंने कैटेगरी में कोई भी चेंजेस की कैटेगरी के मॉडल में, तो मुझे यहाँ पे आने के बाद हर एक फंक्शन में जो हमने उसकी मैपिंग की होगी वहाँ पे आने के बाद उस प्रॉपर्टी को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी को रिमूव किया है तो मुझे यहाँ पे आने के बाद उस प्रॉपर्टी को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑटो मैपिंग का। ऑटो मैपिंग मीन्स अब ये हमारी सरदर्द नहीं रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को मैप करवाने की, किसी भी प्रॉपर्टी को मैप करवाने की, बल्कि हमारी ये लाइब्रेरी इस टास्क को परफॉर्म करेगी और हमने सिर्फ ये लर्न करना है कि हम इस लाइब्रेरी को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका कोड रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसका जो मेन कोड होगा उसे रिप्लेस कर लेता हूँ। उससे पहले मैं इसमें इस लाइब्रेरी को ऐड करवा लेता हूँ, ऑटो मैपर। तो यहाँ पे आने के बाद हम सर्च कर लेते हैं ऑटो मैपर। मेरे पास नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए ऑटो मैपर और इसके बाद मैं इसके 10th वेरिएंट को यूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से 10.0 को ही यूज़ कर लेता हूँ। ओके, मेरे पास ये इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल होने के बाद हमने इसे यूज़ किस तरह से करना है, इसके स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं, 3 स्टेप्स हैं इसके, सभी में बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। तो मैं यहाँ से इसे सिंपल कॉपी कर लेता हूँ इसका कोड और अपने प्रोजेक्ट में इसे यूज़ करवा लेता हूँ। हमारे पास मैनुअल मैपिंग है या ऑटो मैपिंग है। मैनुअल मैपिंग को हम देख चुके हैं। सेकंड हमारे पास ऑटो मैपिंग। ऑटो मैपिंग के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करनी होती है। कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है कि हम किस क्लास को किस क्लास में मैप करवाना चाह रहे हैं। मीन्स हमने मॉडल्स डिफाइन करने हैं कि यहाँ पे हम ब्रांड मास्टर को मैप करवाने जा रहे हैं ब्रांड मास्टर व्यू मॉडल में। तो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करने का स्टेप्स प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, चाहे हम ब्रांड मास्टर में यूज़ करें, चाहे कैटेगरी मास्टर में, किसी भी जगह पे यूज़ करें। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने का। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने आई मैपर क्रिएट करना है। आई मैपर क्रिएट करने का बिल्कुल सिंपल स्टेप है। इसके बाद एट द एंड मैप करवा देना है हमने। तो मैप करवाने का हमारे पास ये कोड है मैपर डॉट मैप। अब अगर तो मेरे पास सिंगल ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हम लिस्ट को यूज कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ रही है, तो मुझे इस लिस्ट को ही मैप करवाना है ब्रांड मास्टर लिस्ट में। तो इसके लिए फिर हम लिस्ट ऑफ ब्रांड मास्टर या आई इन्यूमरेबल ऑफ ब्रांड मास्टर और फिर सेकंड मेरे पास सोर्स होगा। फर्स्ट हम डेस्टिनेशन को लिखते हैं, सेकंड सोर्स, और फिर जो सा ऑब्जेक्ट होगा रिकॉर्ड एक्चुअल, वो रिकॉर्ड हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अभी हम इसको बार बार यूज करेंगे तो हमारे ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है इग्नोर अनमैप्ड का। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि अब ब्रांड मास्टर में हम यहाँ से ब्रांड मास्टर को मैप करवाने जा रहे हैं व्यू मॉडल में। अब लेट्स से इसमें कोई ऐसे कॉलम्स हैं जो कि ब्रांड मास्टर व्यू मॉडल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इसमें कोई कैटेगरी आईडी यूज हो रही है या फिर इसमें कोई इज डिलीटेड का कॉलम यूज हो रहा है जो कि ब्रांड मास्टर व्यू मॉडल में यूज नहीं हो रहा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस सिनेरियो को हैंडल नहीं करेंगे तब हमारे यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इसका बेस्ट वे क्या है कि हम उन कॉलम्स को इग्नोर कर दें। इग्नोर करने का कोड हमने अभी लिखना है, वो कोड भी हम इसमें ऐड करवा लेते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये हमारे कॉलम्स कौन कौन से मैप करवाएगा। हमने इसे बताना है कि सिर्फ उन कॉलम्स को मैप करवाओ जो कि सेम नेम के कॉलम्स हैं, और वो कॉलम्स जो कि सेम नेम के नहीं हैं या फिर कुछ ऐसे कॉलम्स जो कि इसमें यूज़ हो रहे हैं इसमें यूज़ नहीं हो रहे, तो उन सब कॉलम्स को हमने इग्नोर करवा देना है ताकि हमारी एप्लीकेशन
किसी भी स्टेज पे क्रैश ना करे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका कोड यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक्सटेंशन मेथड्स के नेम से एक फोल्डर ऐड करवा लेता हूँ और इस क्लास का नेम मैं यहाँ पे ऐड करवा लेता हूँ मैपिंग एक्सटेंशन, ऐड क्लास और मैपिंग एक्सटेंशन। और यहाँ से मैं अपनी इस पूरी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसे मैं पेस्ट करवा लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास इग्नोर्ड अनमैप में जाएंगे तो ये किस फंक्शन को कॉल कर रही है, इग्नोर अनमैप प्रॉपर्टीज़, जो क्या करेगी कि जो सी प्रॉपर्टीज़ के नेम मैच नहीं कर रहे उन सबको इग्नोर करवा देगी, या वो प्रॉपर्टीज़ जो कि एक में एग्जिस्ट कर रही है दूसरी में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उन प्रॉपर्टीज़ को भी इग्नोर करवा देगी। आप इसे रीड कर सकते हैं, इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसे अपने पास नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब भी हम ऑटो मैपर को यूज़ करेंगे तो इस क्लास को, इस एक्सटेंशन को हम लाजमी तौर पे यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास किसी किस्म की भी रन टाइम में हमारे पास किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। अब मेरे पास यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, मैं इस पर माउस ओवर करूँगा, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट आई इन्यूमरेबल, और यहाँ पे हम लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी मैं यहाँ से आई इन्यूमरेबल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास एरर फिक्स हो गया। और यहाँ पे आने के बाद भी मैं इसे लिस्ट के बजाय आई इन्यूमरेबल में चेंज करवा लेता हूँ। तो ये हमारे पास मैपिंग एक्सटेंशन का सिंपल सा कोड है, 3 स्टेप्स हैं। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा और इस पे ग्रिप हो जाएगी। अब लेट से मैं डिलीट पे आ जाता हूँ। अब डिलीट में आने के बाद हमने इसे बोल रिटर्न करना है, हम इसे बुलियन रिटर्न करवा लें या फिर इसे कुछ और रिटर्न करवाएं। लेट से इसे बुलियन ही रिटर्न करवा देते हैं, obj इज इक्वल टू गेट बाय आईडी और फिर रिटर्न obj db डॉट डिलीट। ओके, अब मैं नीचे आ जाता हूँ गेट बाय आईडी, obj db डॉट गेट बाय आईडी और इसे हमने आईडी पास करवाई। अब इसने हमें क्या रिटर्न करवाया है, इसने हमें रिटर्न करवाया है ब्रांड मास्टर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ब्रांड मास्टर व्यू मॉडल। अगेन हमारे पास 2 वेज हैं, मैनुअली मैपिंग और ऑटो मैपर। तो मैं यहाँ से ऑटो मैपर को ही यूज़ कर लेता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं यहाँ से इसे पहले कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे पास फर्स्ट स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करना। तो मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन का कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करवा लेता हूँ। मैपर कॉन्फ़िगरेशन, किसके लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करनी है, मैं यहाँ पे ब्रांड मास्टर जो कि मेरा, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ, कोमा प्रेस करूँगा तो फर्स्ट पे हमने सोर्स पास करवाना है, सेकंड पे हमने डेस्टिनेशन पास करवानी है। तो ये मेरे पास सोर्स है जहाँ से मेरे पास डाटा आ रहा है और मेरी डेस्टिनेशन क्या है जिसमें मुझे कन्वर्ट करवाना है, वो है व्यू मॉडल। और इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, मुझे मैपर क्रिएट करना है। थर्ड स्टेप क्या है, मुझे इसमें मैप करवा देना है। अब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट नहीं है बल्कि सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ से सिंगल ऑब्जेक्ट को यूज कर लेता हूँ, obj व्यू मॉडल, और ये मेरे पास obj, और मैं यहाँ से obj व्यू मॉडल को रिटर्न करवा लेता हूँ। ये मेरे पास सिंगल ऑब्जेक्ट पे भी मैपिंग इंप्लीमेंट हो गई। अब मैं आ जाता हूँ इंसर्ट पे। इंसर्ट करवाने के बाद लेट्स से मैं यहाँ से अपडेटेड ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाता हूँ, obj डॉट इंसर्ट। ओके, यहाँ से मैं इसे ब्रांड का नेम दे लेता हूँ, या मैं इसे लेट्स से मॉडल का नेम दे लेता हूँ, मॉडल। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे मॉडल कह लेता हूँ। मॉडल आ रहा है या ये मेरे पास व्यू मॉडल आ रहा है, तो मैं इसे obj vm, और यहाँ पे भी मेरे पास obj vm। अब हमारे पास व्यू मॉडल आ रहा है तो इट मीन्स हमें पहले इसे मैप करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ जो कि ब्रांड व्यू मॉडल, ये मेरे पास मेरा सोर्स है और मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मेरा मॉडल। व्यू मॉडल को अब हमने मैप करवाना है किसमें, मॉडल में, मैपर। और फिर यहाँ से आने के बाद व्यू मॉडल और फिर ये मेरे पास मॉडल, और इसे मैंने अपना कौन सा मॉडल मैप करवाना चाहता हूँ, obj व्यू मॉडल, और इसे मैंने पास करवाया, इसने मुझे मैप किस में करवा दिया, मेरे मॉडल में। अब मैंने इसे यहाँ पे लेट्स से रिटर्न करवा लूँ
या फिर obj db.insert और इसे ऑब्जेक्ट पास करवा दिया। अब ये हमारे पास क्या रिटर्न करवा रही है, मैंने कंट्रोल F2 प्रेस किया तो अब ये हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ले जाएगा। अगर मैं यहाँ से F12 प्रेस करता हूँ तो ये हमें इसकी डिक्लेरेशन में लेके जाएगा, मींस इंटरफेस में ले जाएगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल F12 प्रेस करता हूँ तब ये हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ले जाएगा। अब यहाँ से आने के बाद लेट से मैं इसे अपडेटेड ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाता हूँ, रिटर्न obj, और यहाँ से ब्रांड मास्टर। अपडेट होने के बाद भी मैं इसे यहाँ से ब्रांड मास्टर ही रिटर्न करवाता हूँ। ओके, अब BS में आ गए। BS में आने के बाद यहाँ से हमारे पास बूल की बजाय हम यहाँ से व्यू मॉडल रिटर्न करवा देंगे। अब मेरे पास इसने क्या मुझे रिटर्न करवाया, इसने मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दिया। obj जो सा हमने इसे ऑब्जेक्ट पास करवाया था, इसने सेव करवाने के बाद ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया, हमने इसे सेव करवा लिया इस obj में। मीन्स अब हमारे पास अपडेटेड ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमने इसे अगेन कन्वर्ट करना है या मैप करवाना है किसमें, व्यू मॉडल में। अब इसे व्यू मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए मैं अगेन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, चाहे मैं इसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ या फिर मैं यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लेता हूँ। अब मेरे पास ब्रांड मास्टर और इसे मैंने मैप करवाना है व्यू मॉडल में, और फिर यहाँ से दोबारा से मैपर क्रिएट करने की बजाय मैं यहाँ पे मैपर इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन और फिर यहाँ से मैपर डॉट मैप करवा लेता हूँ, मैप, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ से मेरे पास मेरा ये अपडेटेड व्यू मॉडल आ गया और इसे मैं यहाँ से रिटर्न करवा लेता हूँ। मीन्स पहले मैंने क्या किया है कि मुझे यहाँ पे DB लेयर को पास करवाना है, DB लेयर को मेरा ऑब्जेक्ट पास करवाना है डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, तो मैंने व्यू मॉडल को मैप करवा लिया किसमें, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट में, BOL में। यहाँ से BOL ने, DB लेयर ने मुझे क्या किया, मेरा BOL का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे वापस पास करवाना है UI लेयर में, तो UI लेयर में हम व्यू मॉडल पास करवाएंगे। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से मैप किस में करवा लिया, व्यू मॉडल में। सेम पॉइंट्स को हम यहाँ से कॉपी करके अपडेट के फंक्शन में भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अपडेट में भी सिनेरियो बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ जहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे इंसर्ट, हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपडेट। अब हमने एक लेयर पे सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लिया, ऑटो मैपर को यूज़ कर लिया। अब बाकी सभी लेयर्स पे बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सिर्फ ब्रांड मास्टर की जगह कैटेगरी मास्टर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं होगी।